हेलो फ्रेंड, टीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग करना और उसको कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे इसकी वीडियो में, और जो स्टिचिंग की वीडियो इसके बाद आएगी। चलिए हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे काटा था। देखिए, सबसे पहले ये वो कपड़ा है जिस पे हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट काटेंगे। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो इसमें आगे का हिस्सा है वो पिंच कट में कटा हुआ है, और जो पीछे का बैक साइड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर हमने कपड़े को सेट कर दिया है, और सबसे पहले हम बैक हिस्सा काटेंगे क्योंकि वो सिंपल है। हाँ, यहाँ से सबसे पहले हम कंधे से कमर का नाप लेना है। आपको आपके जितनी भी कंधे से कमर की लेंथ हो, आपको उसको रखना है। यहाँ से मैंने कंधे से कमर 14 इंच ली थी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ भी काम करने से पहले हर चीज़ को अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर दे, अच्छे से पिनअप कर दे, उसके बाद ही निशान लगाए। आप देखते होइए कि हमेशा कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद उस पे ड्राफ्टिंग और उस पर कटिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कि आप कपड़े को अच्छे से सेट करें, उसके बाद ही अपने निशान लगाएं। कोशिश करें कि सीधे हाथ पे आपका जो कपड़ा है वो बंद है, क्योंकि सीधे हाथ पे हमारा नेक साइड होती है, नेक बनता है। और जो हमारा बायां हाथ होता है उस पे हमारी बाजू कटिंग होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आप लेंथ लेंगे। लेंथ में आपको लेना है आपको कंधे से कमर तक का नाप। यहाँ पर जो मेरी कंधे से कमर थी वो थी 13 इंच, और मैंने उसमें 1 इंच जमा किया था 14। इसके बाद आपको यहाँ पर कंधे रखने हैं। कंधे हैं हमारे 14, 14 का आधा करेंगे 7। कंधे रखने के बाद आप रखोगे आर्म होल का निशान लगाओगे। यहाँ पर मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कंधे और जो आर्म होल होते हैं, मुड्ढे जो होते हैं, वो हमेशा बराबर काम करते हैं। यहाँ पर मेरे कंधे 7 थे, तो मैंने जो आर्म होल थे वो भी 7 इंच लिए थे। उसके बाद जैसे ही आपके आर्म होल आपके मुड्ढे का निशान लगता है, उसके बाद आपको अपनी छाती बनानी होती है। छाती पे मार्किंग करनी होती है। आपको छाती का चौथा जमा में आधा इंच लेना है फिटिंग का। तो यहाँ पर मेरी छाती थी 36 इंच। 36 का आप चौथा करोगे तो आएगा 9, और 9 में आधा इंच जमा किया 9.5। यहाँ पर छाती और कमर दोनों बराबर ही नहीं है, क्योंकि कमर पर हम बनाएंगे डॉट। तो आप यहाँ पर अपनी कमर की फिटिंग नहीं करेंगे, कमर की कोई कटिंग नहीं करनी है आपको। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कमर का कोई निशान नहीं लगाया था। कमर और छाती को यहाँ पर बराबर रखा है। इसके बाद आप साइड का 2 इंच का मार्जिन रखिए और बाजू की शेप करके इसकी कटिंग कर दे। यहाँ पर आपको नेक की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि नेक जो है हम बुकरम पे काटेंगे। ठीक है, अगर आप बुकरम नहीं लगाना चाहते, सिंपल नेक बनाना चाहते, तो आप इसकी सिंपल कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर सूट था, तो हम बुकरम से बनाएंगे, तो हमने नेक को नहीं कटिंग किया है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मार्जिन और बाजू की शेप करके इसकी कटिंग कर देनी है। ये था हमारा पीछे का पार्ट, क्योंकि ये हमें सिंपल बनाना था। और आप अपने कपड़े को अपने हिसाब से सेट करें। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग कपड़े को सेट करके अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको काटा था। आइए अब हम आगे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। इसके बाद आगे वाले हिस्से को हमें पिंच कट स्टाइल में काटना है। देखिए, मैं अपने कपड़े के पिंच के अनुसार अपने कपड़े को सेट किया, तो अपने हिसाब से कपड़े को निकाल रही हूँ। तो मैंने जो लेंथ थी है वो इस साइड से ही है, तो क्योंकि मुझे पिंक वाली साइड से अपनी कोटी या ऊपर का पार्ट निकालना था कंधे से कमर को, ऑरेंज वाला हिस्सा मुझे यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर वैसे ही निशान लगाए थे जैसे हमने आगे वाले निशान लगाए थे। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंधे हमारे साथ है, आर्म होल भी साथ है। पर जो हमने छाती का निशान लगाया था, उस छाती के निशान में हमने यहाँ पर 2 इंच की जगह यहाँ पर हमने 3 इंच का मार्जिन लिया था, क्योंकि ये कटेगा पिंच कट में, और पिंच कट में आधा इंच और 1 इंच स्टिचिंग में भी जाता है। बीच में से जो कटेगा हुआ होता है, जो कि हमारे डॉट से और हमारे आर्म होल पर अटैच होता है। तो यहाँ पर मैंने जो लेंथ थी है वो है 14 इंच। 14 इंच लेंथ लेने के बाद मैंने कंधे जो रखे हैं वो 7 है, आर्म होल भी 7 है। और जो मैंने कंधे से जो मैंने डॉट का जो पॉइंट लिया है
जो हमारा कमर का जो गैप है डॉट का, वो है छाती का 12वां हिस्सा। हमने यहाँ पर लिया था 3.5 इंच। और उसके बाद आपको कंधे से डॉट का निशान लगाना है। अगर आपको कंधे से डॉट का निशान ना पता हो तो आप 3.5 इंच ही ले सकते हैं। यहाँ से मेरे जो कंधे से डॉट था वो था 10 इंच। तो आप कंधे से डॉट का निशान 10 जितना भी आपका हो उतना लगाएंगे। उसके बाद उस पॉइंट को, जो आपकी डॉट की जो सेंटर पॉइंट है, उसको आपको अपने आर्म होल से अटैच कर देना है ताकि इसमें पिंच कट का लुक आ जाए। आपको पता होगा जो पिंच कट होता है उसमें कटिंग कमर पर भी होती है और आर्म होल पर भी होती है। जब आप आगे का पार्ट बनाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको मार्जिन 2 इंच नहीं 3 इंच रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम जब बीच में से इसको पिंच कट का हुक देंगे तो ये कटिंग में जाएगा बीच का हिस्सा, तो हमें उसे दबाने के लिए ये 1 इंच मार्जिन में चला जाता है। 1 इंच है जो स्टिचिंग में चला जाता है और आपका मार्जिन उतना ही बचेगा जितना आपका पीछे का था, मतलब 2 इंच ही मार्जिन बचेगा इसमें। तो इस बात का ध्यान रखें। आप इस आगे वाले हिस्से को और पिंच कट किए मैं यहाँ पर काट रही हूँ डॉट वाला पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंच कट किए, यहाँ पर कटिंग हो गई है। हम आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर आप इसको पैटर्न में नहीं बना रहे, डायरेक्ट अपने कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो मार्जिन 3 इंच का रखें और पीछे का मार्जिन 2 इंच का ही रहेगा। आगे का मार्जिन इस वजह से कम हो जाएगा क्योंकि ये पिंच कट में था और आगे पिंच कट की रुक की कटिंग को स्टिच करने के ये 1 इंच मार्जिन उसमें चला जाएगा। आधा आधा इंच मार्जिन उसमें चला जाएगा। ऑटोमेटिक 1 इंच का पैर अपने आप कम हो जाएगा और मार्जिन 2 इंच ही बचेगा। अब आप देख सकते हैं हमारे आगे और पीछे दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम नीचे का घेरा काटेंगे जो कि अम्ब्रेला कट रुक में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आगे और पीछे के दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम नीचे का घेरा काटेंगे। आप दोनों पार्टों को देख सकते हैं कि ये ऊपर का बैक का पोर्शन है और ये फ्रंट का पोर्शन है जो पिंच कट स्टाइल में था। नेक हमने इसमें काटा नहीं है, जो कि हम बुकरम पर बनाएंगे। अब हम नीचे का घेरा काटेंगे। ये 4 मीटर कपड़े में बनता है। आपको अम्ब्रेला कट, फुल अम्ब्रेला कट अगर कटिंग करना है तो कम से कम 4 या 4.25 मीटर कपड़ा इसमें लग जाता है नीचे के घेरे के। इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ नीचे का घेरे का बता रही हूँ। और वैसे आप कुछ अम्ब्रेला कट डैश बनाते हैं तो वो 5 या 5.5 मीटर कपड़े में बन पाती है, क्योंकि आपको अपना ऊपर का पोर्शन भी बनाना होता है और बाजू भी निकालनी होती है। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये टोटल 4 मीटर कपड़ा है, जो कि हमने 4 तह में फोल्ड कर दिया है। और आप देख सकते हैं आप जब भी इसको सेट करें तो पिनअप अच्छे से कर दे। यहाँ पर मेरा जो कपड़ा था वो काफ़ी फिसल रहा था, तो मैंने हर तरफ से इसको पिनअप कर दिया था। और जो आप मेरा सीधा हाथ देखेंगे, सीधे हाथ पर ये परमानेंट बंद है और बाकी तीनों साइड से जो ओपन हो सकता है कहीं से ना कहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो मेरा जो सीधा हाथ है वो यहाँ पर ये ओपन है और यहाँ पर ये बंद है परमानेंट, और बाकी तीनों साइड से ये ओपन है। जिस साइड आप एरो का निशान देख रहे हैं यहाँ पर ये बंद है परमानेंट। आपको यहीं से ऐसे निशान लगाने हैं, क्योंकि जो अम्ब्रेला कट होता है वो पूरा फुल सर्कल होता है। अगर आपके पास बिना जॉइंट का कपड़ा मिल जाए तो काफ़ी, मतलब जिसका ज़्यादा है तो आपको इसमें जॉइंट नहीं लगाने पड़ते। यहाँ पर हमने कपड़ा तो 4 मीटर था, पर जो कपड़े का अर्ज था वो डबल में नहीं था। तो आपको कपड़ा 4 तह में रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और कपड़ा हर तरफ से बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मेरा एक साइड पे ये 39 इंच है तो ये मेरा हर तरफ से 39 इंच ही आ रहा था।
और मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप किसी चीज़ की कटिंग करते हैं, किसी कपड़े को सेट करते हैं, पहले अच्छे से पिनअप से सेट कर दें ताकि वो कपड़ा आपको परेशान ना करे, ज़्यादा हेड हुए नहीं। इससे आपकी कटिंग में भी सफाई आती है और आपको निशान लगाने में और ड्राफ्टिंग करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। तो सबसे पहला काम है आपको अपने कपड़े को अच्छे से सेट करना है। जहाँ पर भी आप बना रहे हैं, अपनी टेबल पर या फ्लोर पर आप उस पे कपड़े पे अच्छे से पिनअप कर दें ताकि वो यहाँ से बिल्कुल भी आपको परेशान ना करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करने के बाद ये मेरा कपड़ा ऑलमोस्ट सेट हो गया और मैंने इसे पिनअप करके बेड पे सेट कर दिया था ताकि ये मुझे ड्राफ्टिंग करते वक्त और मार्किंग करते वक्त परेशान ना करे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट काम आपको कपड़े की सेटिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कपड़ा सेट हो चुका है। मैंने आपको बताया था जो अम्ब्रेला कट डैश होती है वो हर तरफ से बराबर होती है, नीचे का घेरा जो होता है हर तरफ से बराबर कटिंग में जाता है। तो जो ये मेरा घेरा आप देख रहे थे ये इस वक्त 39 के आसपास था। तो 39 का आपको एक कोने पे इंची टेप को अपनी पिन से या आप किसी भी तरीके से उस पर कुछ सामान रख के सेट कर दे। यहाँ पर मैंने पिन जो सुई होती है पिन सेट करने वाली वो इंची टेप के कोने पर लगा दी थी और इंची टेप को आपको पूरा राउंड करना है। मतलब ये सेम वैसा ही होता है कि आपको चक्कोर को राउंड करना हो। तो आप जहाँ से भी नापेंगे हर तरफ से आपका 39 ही आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको 39 इंच पे कैसे गोलाई दे रही हूँ ताकि मेरा कपड़ा है वो कहीं पे भी आगे पीछे ना हो। तो आप इसे ऐसे करते करते राउंड में घुमाते जाए और जो भी आपका मेजरमेंट है आप उसके हिसाब से सेट करें, आपका कपड़ा जितना भी आए। तो इस वक्त मेरा ये 39 इंच के आसपास था। हाँ, कितनी बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब हम कोई अम्ब्रेला कट डैश बनाते हैं तो उसका कपड़ा कितना होना चाहिए या उस कपड़े का अर्ज कितना होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कपड़े का अर्ज कितना होना चाहिए। अ, अगर आपकी लेंथ 50 इंच है तो आपको कम से कम 55 इंच या 56 इंच का कपड़ा तो आपके पास होना ही चाहिए अर्ज में, तभी आपकी डैश कट पाती है, नहीं तो आपकी डैश में जॉइंट आते हैं अम्ब्रेला कट में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डैश में जॉइंट ना आए तो मैक्सिमम आपकी जितनी भी लेंथ हो, जितनी भी आपको लेंथ बनानी है उसमें कम से कम 6 या 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चाहिए। अगर सपोज़ करो मुझे 50 इंच का कुछ पहनना है, 50 इंच की कोई लेंथ में डैश पहननी है तो कम से कम मैं 56 इंच का कपड़ा लेके चलती हूँ अर्ज में। तो जो कपड़े का अंदाज़ा है वो इस हिसाब से लगाया जाता है कि जितनी आपकी लेंथ है उसमें आप 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा लेके चाहिए, क्योंकि वो हमारी वेस्ट की कटिंग में जो हमारी कमर होती है उसी कटिंग में निकल जाता है। तो हमारी प्रॉपर लेंथ उतनी ही आती है जितनी हमें चाहिए होती है। तो कितने लोग होते हैं, कितने जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कब कितने अर्ज का कपड़ा इसमें लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी थी ऑलमोस्ट। अब हमें इसकी कटिंग करना है। देखिए ये हमारा नीचे का पार्ट तो कट चुका है, अब हमें कमर वाला हिस्सा काटना है। कमर वाला हिस्सा काटने का जो मेजरमेंट होता है, जितनी भी आपकी हिप्स हो आपको उसका 8वां भाग निकालना है। अगर आपको 8वां भाग निकालने नहीं आता तो मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज़ कीजिए आपकी कमर है 36 इंच, 36 का आप चौथा करोगे तो आएगा 9, 9 का आप आधा करोगे तो 4.5, मतलब जो आपको कमर लेनी है वो 4.5 इंच पे गोलाई करनी है राउंड पे। जैसे हमने इसकी कटिंग की थी वैसे ही आपको 4.5 कॉर्नर पॉइंट से लेना होता है। एक बात का ध्यान रखें, जो आपका जो भी नाप है आप उससे आधा इंच या 1 इंच कम ही काटें, क्योंकि ये कपड़ा होता है कमर जो होती है काटने के बाद काफ़ी फैल जाती है अगर आप हाथों हाथ नहीं बनाते इस डैश को। तो जब भी अगर ये मेरी जो कमर थी वो 4.5 पे अगर मैं काटती तो ये बनाते बनाते काफ़ी बड़ी हो जाती। तो आप जब भी कुछ काटें तो उसे आधा इंच कम ही काटें ताकि जब आप इसे बनाएं तो ये बनाते वक्त ये फैल जाता है तो कमर बराबर ही आ जाती है।
मैं आपको इसका मेजरमेंट दोबारा बता देती हूँ। जितनी भी आपकी कमर हो आपको उसका चौथा करना है और उसका आधा कर देना है। जैसे कि मेरी कमर अगर 36 है तो कमर का मैं आधा करूँगी, चौथा करूँगी 9 आएगा, 9 का भी मैं आधा कर दूँगी 4.5। तो आपको जितनी भी आपकी कमर होगी आपको ऐसे इसका निशान लगाना है, आपको ऐसे ही वेस्ट की कटिंग करनी है। और सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड नोट ये है कि जब भी आप इसे काटें तो एक आधा इंच कम ही काटें, क्योंकि ये फैलता बहुत है, फिर हमारी कमर बहुत बड़ी हो जाती है बाद में। तो और उसे सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर हमें इसमें चुन्नटें देनी पड़ती है। तो इसे कोशिश करें कि आधा इंच कम ही काटें ताकि ये फैले ना। यार आप इसे बनाते हैं तो हाथों हाथ इसकी कटिंग करके हाथों हाथ इसको कमर को अटैच कर दे। अगर आप इसे एक या दो दिन बाद बनाते हैं तो कमर थोड़ी फैल जाती है, नीचे से कान जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इस कान इस बात का ध्यान रखें कि कमर को थोड़ा कम ही काटे, आधा इंच की जाती है। अब आप इसका लुक देख सकते हैं, उसे भी हम बताएंगे कि उस अनइवन पीस को हम कैसे बनने के बाद बहुत ही और इसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे। इसकी जो स्टिचिंग है हम बाद में बताएंगे। आज की वीडियो में हम इसकी अम्ब्रेला कट जो अनइवन आता है उसको कैसे कटिंग कैसे आएगी वो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।